सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2023 के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड टॉपिक को लेकर। इसमें हम आप सभी के एग्जाम में आने वाले 5 नंबर वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनसे आप सभी को एक अंदाजा हो जाएगा कि आप सभी को अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए कि आप सभी के अच्छे से अच्छे नंबर आए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का पेपर पैटर्न सेम है। शुरू में 1 नंबर के क्वेश्चंस, उसके बाद आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस और फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हुई बात। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, वो 3-3 के पेयर में होते हैं, जिन्हें हमें 2 करना होता है। ठीक है, और वो 3 क्वेश्चन आते हैं। अब आप बात समझ चुके होंगे कि 3 क्वेश्चन आते हैं और 3-3 के पेयर में लगभग 9 क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले आते हैं, और वही आप सभी के 30 नंबर देकर जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 45 नंबर के टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही करना होता है। इसके हिसाब से पूरे 30 नंबर के जो पेपर होता है वो आपका 5 नंबर का होता है। तो इसलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को जानेंगे, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और आप सभी को डिस्कस करके दिखाएंगे कि आप सभी के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में 5 नंबर वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानना है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आप सभी को हिंदी में लेना है, महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स आप सभी को स्टेप वाइज सारे चैप्टर वाइज मिल जाए नोट्स, उसके लिए आप सभी को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है, उसके लिए आप सभी को इस नंबर पे कॉल करना है। और कोर्स की प्राइस ओनली 29 रुपीज रखी गई है, तो आप सभी के लिए बहुत नॉमिनल कॉस्ट हो सकता है। इससे अच्छा आप सभी के पास ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन स्पेशली जो सब्जेक्ट है, आप सभी, ये कॉमन सब्जेक्ट है बहुत सारे ब्रांचेस में, लेकिन अगर कंप्लीट सब्जेक्ट के नोट्स की बात करें बच्चों, तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है, ये तीनों ब्रांच की नोट्स आप सभी को प्रॉपर मिल जाएंगी एक ग्रुप में, जिस तरीके से हमने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को नोट्स दिया था। ये थी आप सभी को बेसिक इंफॉर्मेशन, और बिना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। और पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के लगभग 40 नंबर के टारगेट वाले चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें मैं आप सभी को हटा दूंगा कि 5 नंबर में ये नहीं आते हैं, उनको भी आप देखते चलिए। और इसकी पीडीएफ वगैरह लेनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का सबसे नंबर 1 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक चीज बताना जरूरी समझूंगा आप सभी को, न्यूमेरिकल को लेकर बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, क्या न्यूमेरिकल करना चाहिए। देखिए बच्चे, अगर आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है, तो आप सभी को डेफिनेटली न्यूमेरिकल की तरफ जाना चाहिए। लेकिन न्यूमेरिकल बच्चों हर एक चैप्टर से आप सभी को आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल की तरफ जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात। क्योंकि आपके टोटल 7 चैप्टर में से कहीं से भी न्यूमेरिकल, अधिकतर आपके करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से हो गया, यहाँ से न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। तो इन चैप्टर्स को ज्यादा रिवीजन करना है। मैं न्यूमेरिकल के पीछे क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं उसका रीजन बता रहा हूँ। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो या अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, 2 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे और दोनों न्यूमेरिकल ऑप्शनल होंगे। न्यूमेरिकल करा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और नहीं करा तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आप थ्योरी अटेम्प्ट करते हैं, अच्छे से डायग्राम बनाकर करते हैं, तो 4 से 5 नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मैंने न्यूमेरिकल टच नहीं करा फिजिक्स के, और आप सबके आशीर्वाद से स्कोर भी ठीक ठाक ही रहा है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को पहले चैप्टर को लेकर चलते हैं। देखिए, पहले चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 नंबर के ज्यादातर होते हैं, इस बात को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता दूंगा जो आप सभी को पूछे ही पूछे जाएंगे। इन्हीं में से मैं कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो अभी मैं बताऊंगा आप सभी को, वो आप सभी के एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, डेफिनेटली आप सभी को फिर से दिखने वाले हैं। और किसी भी सेट को उठा लो, किसी भी ईयर के सेट को उठा लो बच्चों, उसमें से वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो भी मैं बताता चलूंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फ्री यानी स्वतंत्र और अवमंदित और प्रणोदित दोलन, ठीक है, प्रणोदित दोलन में अंतर बताइए, कंपन में अंतर बताइए। और एक क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है रेजोनेंस को लेकर, ये 2 नंबर में पूछा जाता है, रेजोनेंस को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, वो होता है सरल लोलक की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो है आपकी, इसके व्यंजक को प्राप्त करना। ठीक है, और लगे हाथ अगर 2 नंबर में पूछता है तो दोलन काल के लिए सूत्र ज्ञात करना। ठीक है,
क्लियर हो गई बात। अगर गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर पूछेगा, उसकी ग्राफ को पूछेगा, तो आपका 5 नंबर देगा। लेकिन दोलन काल अगर पूछा है तो 2 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, फार्मूला आप सभी के स्क्रीन पर है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का। ठीक है, इसे आप देख लेंगे और ग्राफ इसी तरीके से कुछ बनने वाला है, तो इस ग्राफ को भी आप रट के तैयार कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि सरल आवर्त गति समीकरण प्राप्त कीजिए तथा इसके वेग तथा त्वरण के व्यंजक प्राप्त कीजिए। बच्चों, वेग तथा त्वरण का व्यंजक भी 5 नंबर में पूछा जाता है। रेयरली पूछा नहीं जाता है, जब भी पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, भवन ध्वनिकी 2016 के बाद से आया नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तारत्व जो हो गया आपका, प्रबलता हो गई और तीव्रता, ये दो नंबर में बहुत बार बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं। लाउडनेस पिछली बार पूछा गया है, तो इस बार तीव्रता या तारत्व, इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। ये आपका रेजोनेंस पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आवर्तकाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ इस तरीके से और कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश करिए कि लास्ट के 2 साल में क्या पूछा गया है और इस बार क्या पूछने की उम्मीदें हैं। तो इन सब चीजों का एनालिसिस करना जरूरी है। तो एनालिसिस तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप सब भी करिए, वीडियोस के माध्यम से आप सभी को पता चल पाएगा। ठीक है, प्रतिध्वनि तथा अनुरणन की परिभाषा दीजिए। अनुरणन काल के लिए सेबाइन का सूत्र। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है सेबाइन का सूत्र। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस को बड़ा कर दिया है, मतलब चीजों को बहुत इसमें लिखा है, इसलिए मैं 5 मार्क्स यहाँ पर नीचे दिया हूँ। इतनी चीजें अगर पूछते हैं तो 5 नंबर मिलता है, लेकिन अगर सिर्फ सेबाइन का सूत्र डेरिवेशन करने को आएगा तो 2 नंबर में। और फिर अनुरणन काल के फैक्टर को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस अनुरणन काल को कम किस तरीके से किया जाता है, इसके फैक्टर्स को अगर लिखना होगा तो वो भी 2 नंबर में ही पूछा जाता है। अगर टोटल पूछा जाता है तो 5 नंबर। ठीक है, ओपन विंडो यूनिट अकेले पूछेगा 2 नंबर, या क्यू फैक्टर पूछेगा 1 नंबर या 2 नंबर। जिस तरीके से पूछता है उस तरीके से नंबर मिलते हैं। अगर क्यू फैक्टर से पूछता है, ठीक है, तो 1 नंबर में। अगर क्यू फैक्टर के साथ और भी चीजें उसमें कुछ देता है तो 2 नंबर। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ पर मैं कुछ और लिख दिया हूं बच्चों, नो मोर चांसेस। नो मोर चांसेस का मतलब है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। ठीक है, यह चैप्टर ध्यान से देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो एक क्वेश्चन को छोड़ करके सब 5 नंबर में आएंगे, अगर आएंगे तो। और एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस चैप्टर से भी आना होता है। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन आएगा इस बात को मैं अभी के अभी क्लियर कर दूंगा आप सभी से। ठीक है, डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट 2 नंबर में। ठीक है, अगर आप सभी का पूछा भी जाता है, नॉर्मल सूत्र की व्युत्पत्ति को पूछता है तो 2 नंबर। ठीक है बच्चे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, 2 नंबर। दूसरा हमारा आता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है और रेयरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश पोलराइज। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन के चांसेस होते हैं 95% की इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर का, पोलराइड का क्या क्या कार्य है तथा इसका उपयोग बताइए, 5 नंबर में। ठीक है, अब यहां से जो कि डेरिवेशन टाइप का है क्वेश्चन, वो है प्रकाश का व्यतिकरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। बहुत सरल है। ठीक है, इस बात का आप रट लोगे आराम से, 2 मिनट का गेम है। और I0 तथा I में संबंध। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन 5-5 नंबर में, इस बात का ध्यान रखेंगे। व्यतिकरण तथा विवर्तन के बीच में अंतर, ये भी 5 नंबर का 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीटीयूपी में, इसलिए यह इंपॉर्टेंट आता है। क्योंकि बीटीयूपी में आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा चैप्टर आता है स्थूल वैद्युत की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत कम आया है क्वेश्चन। ठीक है, यह बाह्य बिंदु और आंतरिक बिंदु दोनों पर आप सभी को दिखाना होगा, तभी आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 काफी बार पूछा जा चुका है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, ये 5 नंबर पे पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है, अब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहां रहने वाला है, इन क्वेश्चंस में रहने वाला बच्चों, इस बात का ध्यान रखिए। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चेंज आर करंट ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब आवेशन में आवेश के बढ़ने की दर अथवा प्रवाहित धारा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक कर दिया है, ये 10 नंबर हो गया। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो अकेले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या अकेले डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और फिर या ये पूछ लिया जाएगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चेंज आर करंट ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जैसा कि मैंने बता दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बहुत बार, और ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन फिक्स हो गया है इस बार का, ठीक है, जो मैं पहले कह रहा था आप सभी को कि क्या पूछा जाने वाला है इस बार, तो इन क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन फिक्स है कि आप सभी का अगर संधारित्र के संयोजन में श्रेणी क्रम समांतर क्रम नहीं पूछता है, तो आपका डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पक्का है पूछा जाएगा। गॉस का प्रमेय पिछली बार पूछ लिया गया है, तो रियरली ये बार नहीं पूछा जाने की उम्मीदें है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार गॉस की प्रमेय नहीं आएगी, ठीक है, आती भी है तो सिर्फ 2 नंबर में डेफिनेशन लिखने को आएगी, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला चैप्टर नंबर 4 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है, केसीएल और केबीएल, ये आप सभी के BEE, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आप सभी का सब्जेक्ट होगा, जनरल इंजीनियरिंग आप सभी का होगा, और एक सब्जेक्ट होगा BMEE, ठीक है, ये तीनों ब्रांचेस की बता रहा हूं, ठीक है, और भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ठीक है, तो इन सब ब्रांचों में, ठीक है, केसीएल केबीएल का बहुत रोल है, मतलब इन सब सब्जेक्ट में केसीएल केबीएल आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर हो गई बात। तो आप सभी केसीएल और केबीएल को अपने दिमाग में यहां सेट कर लीजिएगा, चाहे न्यूमेरिकल आपको आता हो या थ्योरी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, केसीएल केबीएल पूछा ही पूछा जाएगा। अगर जनरल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है तो यहाँ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जाएगा तो BEE में, इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूछा ही जाएगा, ये लिख के ले लो आप, ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अगर आप पेपर दे के आना, अगर नहीं पूछा जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत का सचित्र वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है मीटर सेतु के कार्यविधि का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है, और हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन होने वाला है, वो होने वाला है विभव मापी, ठीक है, विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जितने भी हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। अगर केसीएल केवल नहीं पूछता है तो हीट स्टोन सेतु पूछेगा, नहीं तो मीटर सेतु, और इस बार चांसेस मैं बता रहा हूँ कि हीट स्टोन सेतु आने वाला है, क्योंकि मीटर सेतु भी पूछ लिया गया है, केसीएल केवीएल आता ही है, तो हीट स्टोन सेतु या विभव मापी में से एक पूछ लिया जाएगा। तो आप सभी दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो, अगर पूछ लिया जाता है तो अच्छा है, ठीक है। हॉल इफेक्ट पूछा जा चुका है इस बार, तो इस बार आशा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और लेंज का नियम, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये दोनों चैप्टर हो गए बात क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है कि प्रतिचुंबकीय, अनचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। इस बार 100% आप सभी के एग्जाम में ये फिर से देखने को मिल जाएगा, इस बार फिर से देखने को एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है, और यह नहीं देखने को मिलेगा तो आप सभी को सैथिल्य देखने को मिल जाएगा, सैथिल्य लूप, ठीक है, इसके आप लूप को दर्शाएंगे, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, और आप सभी के लारेंज बल का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लारेंज बल, ठीक है, और बायो सेवर्ट का नियम पूछा जा चुका है इस बार, तो बायो सेवर्ट का नियम नहीं पूछा जाता इस चैप्टर से, बायो सेवर्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम। अगला हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में हमारा अर्धचालक भौतिकी और चैप्टर नंबर 7 मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, कि अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में कुछ नहीं तैयार है आपका, ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत सीरियस बात करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी से, कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में आप सभी का कुछ नहीं तैयार है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आप सभी इन दोनों चैप्टर के 6 और 7, इन दोनों चैप्टर को आप पकड़ के तैयार कर लो, ठीक है, और अगर आप सभी की बैक आ गई तो मुझसे आके मिलना, मैं आप सभी से बात करूंगा, ठीक है। 30 प्लस का स्कोर यहीं से होगा आपके चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है, 30 प्लस का स्कोर होगा आराम से, क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनमें भी कुछ लिख हो गया और इनमें सही आपको आंसर आता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली बेहतर नहीं आपका सब कुछ बनने वाला है। यही 2 ऐसे चैप्टर हैं जो थ्योरेटिकल चैप्टर है और इन्हीं से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे एलईडी का सचित्र वर्णन करिए, बहुत सरल, पीएन संधि डायोड को परिभाषित कीजिए, धारा तथा विभव के मध्य ग्राफ कीजिए, खींचिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो 4-5 क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई ना कोई पूछ लिया जाएगा। पी टाइप एन टाइप से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पीएनपी या पूछेगा या एनपीएन ट्रांजिस्टर, दोनों में से एक ट्रांजिस्टर जरूर पूछ लेगा आप सभी से, इस बात का ध्यान रखिए। रेक्टिफायर में 2 रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर में से एक कोई पूछ लेगा, ठीक है। पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत के रूप में दर्शाइए, तो यहां से अगर फॉरवर्ड बाइसिंग पूछता है या रिवर्स बाइसिंग, तो
एक पूछेगा 5 नंबर में। ट्रांजिस्टर के गुण या दोष, इस बात का ध्यान रखिए, जब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर पूछेगा तो उसमें ट्रांजिस्टर के गुण और दोष को जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। चालक, कुचालक व अर्धचालक में ऊर्जा स्तर के आधार पर भेद बताइए, ठीक है। ये तो पहला ही टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी को देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप सभी का सेमीकंडक्टर फिजिक्स भी हो गया और आपका चैप्टर नंबर 6, और एक चैप्टर आपका रह गया है इसमें, ठीक है। एक चैप्टर अब रह जा रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को थोड़ा सा आप वक्त देंगे तो मैं चलता हूं लेकर के जहां पर वो चैप्टर होगा, ठीक है। जरूर हमारे पास कहीं ना कहीं चैप्टर वो होगा जरूर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी, अगर मिल जाता है वो चैप्टर, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं है वो, ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं है, तो कहाँ पर है, ठीक है, ये रहा। आप सभी से कोई चीजें छुपाने की कोशिश नहीं करता हूं, ठीक है। ये रहा, जो चीजें हैं आप सभी के सामने, ठीक है। ये रहा चैप्टर नंबर 7, ठीक है। आ गए 1 मिनट के अंदर ही। चैप्टर नंबर 7 आधुनिक भौतिकी, यही मैं चैप्टर की बात कर रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यहां से मैंने वो पेन नहीं लिया था ना। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि स्वाभाविक एवं प्रेरित उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। स्वाभाविक एवं प्रेरित उत्सर्जन, कम चांसेस है पूछे जाने की। पूछा क्या जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। उद्दीपित उत्सर्जन, जनसंख्या उत्क्रमण तथा पंपिंग, एक में से एक 2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। अब ये 3 जो क्वेश्चन है ना, इनमें से एक क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा। कैसे, या तो पूछेगा लेजर, लेजर और इसके उपयोग बताइए। तो आपके सब्जेक्ट में 2 लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर, इन दोनों में से आप एक लिखोगे, या इनका दोनों का नाम पूछेगा। तो आपको हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर, दोनों लेजर को तैयार कर लेना है और उनके उपयोग और टिप्पणी याद कर लेनी है। लेजर पूछता है तो हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर में जो अच्छा तैयार है उसे कर लेना। अगर लेजर में से कुछ और मतलब क्या नाम है, हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर में पर्टिकुलर पूछता है तो उसमें आप तैयार कर लेना। तो हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर आप सभी लिख के ले लो कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, और ये इन दोनों में से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो लिख के ले लो मेजर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो लेजर और मेजर में से एक क्वेश्चन 100% किसी भी सेट हो उसमें आएगा, तो 5 नंबर ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 5 नंबर ये पक्का पूछा जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का सचित्र वर्णन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आने की उम्मीदें हैं कि आप सभी के फिर से एग्जाम में ये देखने को मिल जाए। तो इतना था आप सभी के साथ बताने की कोशिश करा मैंने। आप सभी को अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और कोई डाउट्स है तो जरूर सॉल्व करिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहीं पर टेलीग्राम पे आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगी। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।